Hello everyone, welcome to my YouTube channel Nursing Classes with Rekha. Today I will going to explain about the crisis. क्राइसिस में फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, देन डेफिनेशन क्या होता है एंड टाइप ऑफ क्राइसिस एंड फेसेस ऑफ क्राइसिस. Firstly, we see the introduction of crisis. What is crisis? Crisis means that any situation and any hazardous situation then come suddenly into our life and create a stressful event and stresses in the individual and human mind is called a crisis. So let's see, any stressful event और hazardous situation has the potential for precipitating crisis. मतलब कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट मीन्स घटना, कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट या नुकसान देने वाला सिचुएशन होता है जो कि हमारे लाइफ स्टाइल पे इफ़ेक्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्राइसिस. द इवेंट और सिचुएशन दैन कम at the end of the series of stressor may be minor, making the situation more देन द इंडिविजुअल कैन हैंडल. मतलब ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन या तो वो फिर माइनर भी हो सकता है, बट अगर इंडिविजुअल उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है तो वो सिचुएशन भी क्या करता है, एंड तक स्ट्रेसर देता है इंडिविजुअल को और क्राइसिस क्रिएट होती है. देन दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ क्राइसिस. मीन्स क्राइसिस क्या है, जो कि ऐसे इवेंट या घटना जो कि इंडिविजुअल के माइंड में कोई भी स्ट्रेस क्रिएट करता है, सडनली आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्राइसिस. देन वी लेट्स सी द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू टेलर 1982. द डेफिनेशन ऑफ क्राइसिस इज ए स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम resulting from the interaction of an event with the individual or family coping mechanism. मतलब क्राइसिस क्या होता है, एक क्राइसिस एक ऐसी स्टेट है जो कि इंडिविजुअल और फैमिली के कोपिंग मैकेनिज्म में इंटरेक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, उनकी जो डेली रूटीन है उसमें मतलब इक्वालिटी नहीं रह जाती, डिस्टर्ब हो जाती है. जो उनके रहन सहन होती है, डेली रूटीन होती है, वर्किंग आवर होती है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं किसी भी सिचुएशन की वजह से या इवेंट की वजह से, विच आर इनएडिक्वेट टू मीट द डिमांड ऑफ सिचुएशन कंबाइंड विद द इंडिविजुअल और फैमिली परसेप्शन ऑफ द मीनिंग ऑफ द इवेंट. उसकी वजह से इंडिविजुअल और फैमिली परसीव करती है कि उस एक घटना के वजह से या सिचुएशन की वजह से जो भी हमारा डिमांड है, जो भी हमें चाहिए है, जो हमारी नीड है, वो चीज़ क्या होती है, पूरी नहीं हो पाती, इनएडिक्वेट रह जाती. मतलब जितनी चाहिए थी उतनी मिल नहीं पाती, उस डिमांड पूरी नहीं हो पाती, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्राइसिस. So this is the definition of crisis. I hope you will be understand. Then we see the type of crisis. So there are three type of crisis. First is the maturational crisis, and second is that situational crisis, and third is the adventitious or social crisis. So first we see the maturational. So first we see the maturational or developmental crisis. So with the name of this crisis we can understand this. The maturational crisis means जब पर्सन मेच्योर हो जाता है या फिर उसके ऊपर कोई भी बर्डन आती है और उस चीज़ को वो हैंडल नहीं कर पाता है, तो उस समय पे क्या होती है, क्राइसिस क्रिएट होती है. तो मैचुरेशनल क्राइसिस इज ए स्टेट इन अ पर्सनस लाइफ वेयर एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन टू न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइफ पैटर्न आर नेसेसरी. मतलब मैचुरेशनल क्राइसिस मीन्स जैसे जैसे पर्सन बड़ा होता है, उसके ऊपर मतलब एडजस्ट करने में, अपने लाइफ में एडजस्ट करने में या फिर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडेप्ट करने में अगर वो एबल नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा घबराता है, तो उसकी वजह से जो भी क्राइसिस क्रिएट होती है या स्ट्रेस क्रिएट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैचुरेशनल क्राइसिस. द ट्रांजिशन पॉइंट वेयर इंडिविजुअल मूव इनटू सक्सेसिव स्टेज आफ्टर जनरेशन डिसइक्विलिब्रियम.
मतलब जब जो इंडिविजुअल है वो अपने सक्सेसिव पॉइंट पे आता है, जैसे कि अगर वो स्टडी कर रहा है, देन उसके बाद जॉब करना है, उसके बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो पूरी नहीं कर पाता है, हैंडल नहीं कर पाता है, तो उसके लाइफ में क्या होती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है और वो अपने डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पाता, अच्छे से मतलब जी नहीं पाता। उसी को हम क्या बोलते हैं, मैचुरेशनल क्राइसिस। अगर हम कोई एग्जांपल लें तो मैचुरेशनल क्राइसिस क्या होता है, जब हम जैसे स्टडी करते हैं, स्टडी के बाद हम जॉब करने जाते हैं या फिर जॉब करने जाते हैं तो हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, फिर उसके बाद शादी हो जाती है पर्सन की, शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, फिर उसके बाद सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चे हो गए उनका भी ध्यान रखना है। तो अगर उस सिचुएशन को कोई भी इंडिविजुअल हैंडल नहीं कर पाता है, हैंडल नहीं कर पाने की वजह से जो क्राइसिस या जो भी डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है उसकी लाइफ में, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैचुरेशनल क्राइसिस। नेक्स्ट वी सी द सिचुएशनल क्राइसिस। अकॉर्डिंग टू दिस नेम वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मीन्स अ सिचुएशन क्राइसिस इज वन दैट precipitated by an unanticipated stressful event that create disequilibrium by threatening one's sense of biological, social और psychological integrity। मतलब ऐसी सिचुएशन जो कि इंडिविजुअल के लाइफ में किसी भी घटना की वजह से होती है या फिर सडनली हो सकती है, या जो कि स्ट्रेस क्रिएट करता है और डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करता है, मतलब कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है पर्सन की लाइफ में किसी भी सिचुएशन की वजह से, उसी को सिचुएशनल क्राइसिस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम दे सकते हैं प्री मैच्योर बर्थ। अगर किसी भी कपल का कोई प्री मैच्योर बर्थ बेबी हुआ है तो उसके वजह से उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो सकती है, या फिर डेथ ऑफ एनी लव वन, मतलब हमारे लाइफ में जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा मानते हो, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसके वजह से भी सडनली उस सिचुएशन में क्राइसिस होता है, स्ट्रेस होता है जो कि क्राइसिस की वजह से ही होता है। देन फिजिकल और मेंटल इलनेस, कि हमारे मान लो हमारे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, डिसीज़ हो जाती है या मेंटल इलनेस हो जाता है, उसके वजह से भी क्राइसिस होती है। या फिर डाइवोर्स में मेनली फीमेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस होता है और क्राइसिस क्रिएट होता है। देन वी सी द सोशल क्राइसिस। सोशल क्राइसिस इज एक्सीडेंटल, uncommon or unanticipated and result in multiple losses and radical environment changes. Social crises include natural disaster like flood, earthquake, nuclear accident, contamination of large area by toxic waste or wars. सोशल क्राइसिस मीन्स हमारे नेचर की वजह से या फिर सोशल में जो भी क्राइसिस आती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, अनकॉमन रहता और सडनली क्रिएट होती है, उसके वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, जैसे कि लाइफ लॉस होता है, हाउस लॉस होता है, इकोनॉमिकल लॉस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोशल क्राइसिस। इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं नेचुरल डिजास्टर, मतलब अगर कोई भी डिजास्टर आता है या फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है या फिर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई भी लार्ज टॉक्सिक वेस्ट होती है, कंटामिनेशन ऑफ लार्ज एरिया, इसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और जो कि हम हैंडल नहीं कर पाते, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोशल क्राइसिस। नेक्स्ट वी सी द फेसेस ऑफ क्राइसिस। फेसेस ऑफ क्राइसिस, देयर इज 4 फेसेस ऑफ क्राइसिस अकॉर्डिंग टू कैपलान 1964। फेसेस ऑफ क्राइसिस मीन्स व्हाट इज दिस? फेसेस ऑफ क्राइसिस मीन्स क्राइसिस कैसे कैसे अकर होती है, कैसे कैसे क्रिएट होती है किसी भी पर्सन के लाइफ में। तो फर्स्ट हम देखेंगे परसीव्ड threat act as a precipitant that generate increased anxiety. Normal coping strategies are activated and if unsuccessful the individual move into phase second.
मतलब कोई भी थ्रेट होता है या फिर कोई भी दुर्घटना होती है पर्सन के साथ, और वहाँ पे क्या क्रिएट होती है, एंजाइटी क्रिएट होती है, और उसको कोप अप करने के लिए कोपिंग स्ट्रेटजी एक्टिवेट होती है। अगर कोपिंग स्ट्रेटजीज सक्सेसफुल होती है तो पर्सन फर्स्ट स्टेज में ही कोपिंग कर लेता है। बट अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो इंडिविजुअल कहाँ जाता है, फेज सेकंड में। अगर यहीं पे कोपिंग स्ट्रेटजीज अच्छे से मैनेज हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, तो वहीं पर क्या हो जाता है, क्राइसिस ख़त्म हो जाती है और पर्सन क्या होता है, क्या कोपिंग कर लेता है, इसको मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर अनसक्सेस हुआ, उसको मैनेज नहीं कर पाया, तो पर्सन कहाँ जाता है, फेज सेकंड में। देन वी सी द फेज सेकंड, द ineffectiveness of the first coping mechanism lead to further disorganization। मतलब अगर फर्स्ट स्टेज में कोपिंग स्ट्रेटजी अनसक्सेसफुल रहता है, इनइफेक्टिव रहता है, तो वो किस में जाता है, डिसऑर्गेनाइजेशन में। द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी। द इंडिविजुअल में अटेम्प्ट टू कोप विद द सिचुएशन इन अ रैंडम फैशन। If the anxiety continue and there is no reduction, the individual enters phase second। अगर जो इंडिविजुअल है वो एक्सपीरियंस करता है कि वो उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, और वो इंडिविजुअल उसको कोप अप करने की कोशिश तो करता है, उस सिचुएशन के साथ कोप अप करने की कोशिश करता है और एंजाइटी को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर एंजाइटी कंटिन्यू रहती है फेज सेकंड में भी, तो वो कहाँ जाता है, फेज थर्ड में। डिसऑर्गेनाइजेशन तो होता है, मतलब उसकी डेली रूटीन एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस होती है, उसकी हेल्थ में डिस्टर्बेंस होती है, तो इस वजह से क्या होता है, वो उस कोप अप नहीं कर पाता, अपने लाइफ को मैनेज नहीं कर पाता। लेकिन और स्ट्रेस अगर कंटिन्यू इसमें रहती है, तो वो कहाँ जाता है, फेज थर्ड में। फेज थर्ड में रीडेफिनेशन ऑफ द क्राइसिस इज अटेम्प्टेड एंड द इंडिविजुअल इज मोस्ट अमेनेबल टू असिस्टेंस इन दिस फेज। मतलब जो क्राइसिस को हमने इसमें रीडिफाइन, मतलब दोबारा जो एंजाइटी क्रिएट होती है और इंडिविजुअल क्या रहता है, इसमें असिस्टेंस लगता है, इसमें हमें पर्सन को क्या करना पड़ता है, असिस्ट करना पड़ता है। न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग मेजर्स में ऑल्सो अफेक्टेड अ सॉल्यूशन। मतलब कि जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन मैकेनिज्म होता है, जिससे वजह से इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो भी अफेक्टेड होता है। रिटर्न टू प्री क्राइसिस लेवल फंक्शनिंग में अकर प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, पर्सन अपने प्री क्राइसिस लेवल में आने की कोशिश तो करता है, लेकिन आ नहीं पाता है। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अनसक्सेसफुल, फर्दर डिसऑर्गेनाइजेशन अकर एंड द इंडिविजुअल इज सेड टू हैव एंटर फेज थर्ड। मतलब यहाँ पे अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म भी अनसक्सेसफुल रहता है और डिसऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू रहता है, एंजाइटी भी कंटिन्यू रहता है, तो पर्सन कहाँ जाता है, फेज फोर्थ में। फेज फोर्थ में क्या होता है, सीवियर टू पैनिक लेवल ऑफ एंजाइटी with profound cognitive emotion and physiological changes may occur। referral to further treatment resource is necessary। यहाँ पे क्या होता है, पर्सन को पैनिक अटैक आने लगता है, एंजाइटी लेवल बढ़ जाती है, प्रोफाउंड में कॉग्निटिव इमोशन भी डिस्टर्ब हो जाती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आता है, मतलब उसके फिजियोलॉजी में भी चेंजेस आने लगती है, और इसकी वजह से क्या होता है, पर्सन को ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र करना ज़रूरी होता है, उसे तुरंत ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ क्राइसिस, definition of crisis, type of crisis and phases of crisis। I hope you will be understand and like my channel and subscribe my channel and for the next video। Thank you।